एक लड़का जो कि अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे पता चला कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा क्लैन से बिलोंग करता है एंड अब उसके पीछे दूसरे निंजा क्लैन पड़ा है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन साथ में उसे अपनी फैमिली का कुछ राज है जो उसे भी नहीं पता है एंड वो अपनी निंजा क्लैन को बचाने के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक खतरनाक वाला निंजा बनने के लिए निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहा हुआ लड़के से होता है जिसका नाम इटोकी है एंड ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें लाइफ में और भी कुछ मेमोरीज बनाना चाहिए क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही जिंदगी जिया नहीं जाता। इटोकी स्कूल से अब घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे बहुत देर से एक लड़की चल रही थी। इसी कारण इटोकी उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत चलो, एक काम करो मेरे साइड में ही चलो। लेकिन वो लड़की मना कर देती है एंड कहती है कि मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे मॉम ने मुझे बोला है कि तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ताकि तुम क्लासेस मिस न करो। एंड तभी हम लोग को पता चलता है कि इस लड़की का नाम है कोसे एंड हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों बचपन का दोस्त थे एंड एक दूसरे के पड़ोसी भी है। इटोकी कोसे को अपने मार्क्स को नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन कोसे उसे मना कर देती है। फिर इटोकी अपने घर की तरफ जाते हुए एक बात को याद करता है कि आज जब वो जिम्नास्टिक क्लास में गया था तब टीचर उसे बहुत ज्यादा तारीफ किया था क्योंकि इटोकी बहुत ज्यादा अच्छे से जिम्नास्टिक करता है। इसी कारण उसके टीचर उसे सजेशन दिया था कि तुम हायर लेवल में चले जाओ एंड ये सब बात सोचते सोचते इटोकी अपने घर की तरफ जा रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि मेरा लाइफ का क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जिम्नास्टिक में बहुत अच्छा है, इसी कारण वो घर की तरफ जाते हुए उछलते कूदते जा रहा था एंड ये सब एक लड़की खड़े होके देख रही थी। उसके बाद हमें इटोकी का अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में काम करता है एंड इसका नाम होता है टोकी सादा एंड हमें साथ में ये भी पता चलता है कि इटोकी का अंकल जिस स्टोर में काम करता है उसका मैनेजर और कोई नहीं है, वो इटोकी का मॉम है एंड इटोकी का जो डैड है उसके अभी डेथ हो चुका है। अब सीन कट होता है, हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में आया हुआ है एंड वो अपने स्कूल का जो ड्रॉयर है जैसे उसे खुलता है उसके अंदर एक लव लेटर देखता है। उसे लाइफ में पहली बार लव लेटर मिला, इसी कारण वो बहुत ज्यादा खुश है एंड हमें पता चलता है कि ये लव लेटर उस लड़की ने दिया है जो बहुत टाइम से इटोकी को छुप छुप के देख रही थी। अब ये लड़की इटोकी को प्रपोज कर देती है एंड उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जिम्नास्टिक स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ एंड तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो एंड इटोकी शर्माते हुए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इटोकी जैसे अपने घर को पहुंचा उसके मम्मी को पता चल जाती है कि इटोकी को किसी ने प्रपोज किया है, इसी कारण उसकी मम्मी उसे चिढ़ाने लगती है क्योंकि इटोकी अपने लाइफ में पहली बार किसी लड़की को डेट कर रही है एंड वो लड़की इटोकी को संडे के लिए डेट पे बुलाया है। लेकिन इटोकी की मम्मी ये नहीं चाहता है कि इटोकी क्लासेस बंद करके डेट पे जाए एंड ये हम लोगों को आगे पता चलेगा कि उसकी मम्मी उसे क्यों मना कर रहा है। फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है सातोमी एंड अब संडे आ चुका है, इसी कारण इटोकी अपने मम्मी को चकमा देते हुए अपने अंकल के कार में बैठ के सातोमी से मिलने आया हुआ है। लेकिन उसे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाए एंड डेट पे क्या क्या करते हैं। तब सातोमी उसे कहती है कि तुम मेरे घर में चलो एंड वो राजी भी हो जाता है। फिर ये दोनों सातोमी के घर पे आ जाता है जिधर इटोकी बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के घर पे आया है। तब अचानक से सातोमी अपने कपड़े को उतर के उसके ऊपर गिर जाता है। ये देख के तो पहले इटोकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो नीचे आके पलंग के नीचे देखता है एंड उसे उधर दिखता है कि एक निंजा छुपा हुआ है एंड तभी अचानक से बहुत सारे निंजा उसे घेर लेता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी उस रूम में कोई एक स्मोक बॉल फेंकता है एंड इटोकी को बचा के उधर से ले जाता है एंड इटोकी को एक कार में ला के रख देता है। तब हमें पता चलता है कि उस कार में उसके मॉम के साथ काम करने वाले 2-3 लोग थे एंड वो लोग इटोकी से माफी मांग रहा था एंड उसे यंग मास्टर बोल रहा था। वो लोग माफी इसलिए मांग रहा था क्योंकि उन लोगों की गैर जिम्मेदारी के कारण इटोकी को ये सब देखना पड़ रहा है। तभी उन लोगों के कार सामने जाके टक्कर खा जाता है, इसी कारण ये लोग इटोकी को कहता है कि तुम इधर से जल्दी भाग जाओ एंड इटोकी इधर से भागने लगता है एंड इधर ये लोग उस निंजे से फाइट कर रहा है। फिर हमें इधर इटोकी को दिखा जाता है जो कि भागते भागते बहुत दूर आ चुका है एंड वो बहुत ज्यादा ही थक चुका है। लेकिन तभी उधर एक पुलिस वाले आ जाता है एंड उसे कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तब इटोकी उसे सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या घटा है एंड पुलिस वाला आगे कुछ करता तभी पीछे से आके कोई एक निंजा उसे मार देता है एंड ये सारी चीज देख के इटोकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इधर चल क्या रहा है। तभी इटोकी को कोई एक निंजा बंद के उधर फेंक देता है, लेकिन तभी उधर इटोकी का अंकल आ जाता है जिसे देख के सारे निंजा डर रहा था एंड साथ में वो सारे निंजा इसे ब्लैक डेविल कह के बोल रहा है। तभी इटोकी का अंकल उस पुलिस वाले को कहता है कि तुम अब उठ जाओ, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो चुका है एंड तब हम देखते हैं कि उसके अंकल एक सूट पहन के चुटकियों में सारे के सारे निंजे को मार देता है एंड हमें इधर दिखाया जाता है कि इटोकी का होश आ जाता है एंड वो देखता है कि वो कोसे का गोद में लेटा हुआ है। इधर इटोकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया। तभी इटोकी का अंकल उधर आके उसे कार से बाहर निकलता है एंड अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इधर चल क्या रहा है एंड वो अभी है कहा। फिर अचानक से वो देखता है कि वो कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ है एंड तभी उधर उसके मॉम को देखता है एंड उसके मॉम को जैसे कुछ बोलने वाला था तब उसके मॉम उसे कहती है कि तुम मुझे इधर मॉम कह के मत बुलाओ, बल्कि तुम मुझे चीप कह के बुलाओ। फिर उसके मॉम उसे कहती है कि हम सभी इगा विलेज के शिनोबी है जो कि अभी इधर रह रही है। लेकिन इधर इटोकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा
रहा है। तब उसकी मम्मी उसे कहती है कि अब तक वो लोग जो कुछ भी कर रहा था वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा था। एंड सिर्फ वो लोग ही नहीं, इस कंट्री में बहुत सारे निंजा क्लैन है जो कि इस तरीके से छुपे हुए हैं। एंड निंजा होने के कारण उन लोगों को बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो गोगा क्लैन है वो लोग कोई भी रूल्स को नहीं मानते हैं। एंड साथ में इतोकी की मम्मी ये भी बताती है कि इधर जितने भी क्लैन है उनमें सबसे ताकतवर गोगा क्लैन ही है, क्योंकि उन लोगों के पास आधुनिक निंजुत्सु, बहुत सारा पैसा एंड बहुत सारे हथियार भी है। एंड इन लोगों को पता लगा है गोगा विलेज के लोग ईगा विलेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर जो थोड़ी देर पहले निंजास अटैक किए थे वो गोगा क्लैन के ही थे। लेकिन इटोकी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपनी मॉम से पूछता है कि लेकिन वो निंजास मेरे ऊपर ही क्यों अटैक कर रहे थे। तो उसका मॉम उसे बताती है क्योंकि तुम ईगा क्लैन के हो एंड तुम ईगा क्लैन के 19th सक्सेसर हो। एंड हमें आगे दिखाया जाता है सभी उसके सामने झुक रहा है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है गोगा क्लैन वाले को, जिधर गोगा क्लैन वाले का एक सब्स्टिट्यूट किया जिसका नाम कीरो है, वो अपनी गाँव वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने अपना चीप को खो दिया है जिसका नाम है शिनोमारू, जिधर वो बोल रहा था कि अब हम लोग अपना चीप का बदला लेंगे। फिर हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, ये निंजा विंजा जैसे चीज अभी भी एग्जिस्ट करता है। जिस पर उसका मॉम उसे बताती है कि निंजास बहुत ज्यादा ताकतवर होती है एंड उसके सामने पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा कमजोर है। उसकी मम्मी उसे बताती है कि तुम अब जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाओ एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। फिर इटोकी का अंकल इटोकी को खींचते खींचते ले जा रहा होता है, जिधर बाहर की इटोकी का अंकल इटोकी को बोलता है कि तुम्हारे पास अब दो ही रास्ता है, एक तो तुम निंजा बन के प्रोटेक्ट करो इस विलेज को, या फिर कमजोर रहने के कारण तुम्हें वो लोग मार देगा। अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है। इटोकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है कि कुछ देर पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा जानलेवा अटैक हुआ है एंड अभी उसको बोला जा रहा है कि निंजा बनने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इटोकी का अंकल उसे इस हालत में देख के उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेके भाग सकता हूँ। इसलिए इटोकी को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इधर से लेके भाग सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अभी मना कर दोगे तो तुम कभी भी नहीं भाग सकते हो। असल में इटोकी का फादर ईगा विलेज का हेड था एंड उसके मरने के बाद हेड बनने की बारी आई थी इटोकी का, लेकिन इटोकी बहुत छोटा था तब, इसलिए उसका मॉम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है एंड उसका मॉम एक निंजा भी नहीं है, फिर भी वो इस विलेज का हेड बनी हुई है। तो अब इटोकी के पास रास्ता है, इटोकी को जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। अपने अंकल के मुंह से ये सारे बात सुनने के बाद इटोकी रोते हुए कहता है कि मैं अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इधर हमें सातोमी को दिखाई जाती है जो कि इटोकी को मारने की कोशिश किया था एंड अब उसे पता चल गई है कि इटोकी ईगा क्लैन वालों के मिशन में ऐड हो चुका है। इसी कारण वो शपथ लेती है कि वो इटोकी को मार के ही रहेगी। तभी हमें गोगा क्लैन वाले को दिखाया जाता है जो कि बैठ के ईगा क्लैन वालों के ऊपर हमला करने के लिए एक प्लान बना रहा है। फिर हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि नींद से उठा है एंड तभी उधर एक लेडी आ जाती है एंड उसे कहती है कि आप ब्रेकफास्ट कर लो एंड ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग गोगा क्लैन के सिचुएशन के ऊपर मीटिंग करेंगे। वो लेडी उसे बताती है कि अभी इस सिचुएशन की वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना कैंसिल करनी पड़ेगी एंड उसे एक निंजा स्कूल में जाना पड़ेगा। तब इटोकी एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है निंजा स्कूल का एंड उसे देख के कहता है कि ये तो फेक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये रियल था एंड इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी, इसी कारण लोगों को कम ही शक होगा। साथ ही ये स्कूल एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जो कि नॉर्मल लोग जिधर जा ही नहीं सकता एंड उन स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट ही घुस सकता है जो कि उस स्कूल में पढ़ता है, बाकी कोई नहीं घुस सकता है। इसी कारण इटोकी इस स्कूल में सेफ रहेगा एंड परसों एक एग्जाम होगा एंड उस एग्जाम में इटोकी को पास करना पड़ेगा उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही एग्जाम होने की जगह एग्जाम होने से पहले पता नहीं लगा जा सकती है, इसी कारण इटोकी का अंकल उसे उस एग्जाम जगह पे ले जाने के लिए मदद करेंगे। फिर इटोकी के मॉम के स्टोर में एक आदमी आया है जो कि है गोगा क्लैन के सेल्स मैनेजर। इटोकी के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि 80 साल पहले बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था जिधर बहुत सारे शिनोबी लड़ाई किए थे। उसी तरफ हमें इटोकी के मॉम को दिखाया जाता है जिधर उन लोगों को स्टोर की प्राइस बढ़ाने के लिए बताई गई है, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ ये लोग काम कर रहा था उसके ऊपर गोगा वालों टेक ओवर कर लिए थे। गाइस मैं बता दूं, मैं जिस क्लैन का नाम गोगा गोगा बोल रहा था दरअसल उसका नाम कोगा है, ठीक है, मैं गलती से गोगा क्लैन बता दिया था। तो अब आगे अब इटोकी के मम्मी के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था उन लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के अलावा, इसलिए वो उन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए राजी हो जाती है। अगले सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटे से बात कर रहा था जिसका नाम सुजाका है एंड ये जो सुजाका है ना, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा कि ये कौन है। अगले दिन इटोकी अपने अंकल के पास आया हुआ है जिधर कोसे भी आया हुआ है, जिधर इटोकी के अंकल उसे बताता है कि निंजा एग्जाम जिधर होगा वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही थोड़ी देर पहले पता चलेगा, तो तुम्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन इटोकी बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि वो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है कि कैसे निंजित्सु यूज करते हैं, कैसे पानी वाला आग को क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। तब उसका अंकल एक सिगरेट को जलाता है एंड कहता है कि ये फायर रिलीज था एंड कोसे उस सिगरेट के ऊपर एक ड्रिंक गिरा देता है एंड कहता है कि ये वाटर रिलीज था एंड कोसे इटोकी के पास आके उसे कहती है फायर का यूज किया जाए तो वो फायर रिलीज है एंड वाटर का यूज किया जाए तो वो वाटर रिलीज है एंड वैसे भी बिना किसी चीज का मौजूदगी में वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो अगर उसे फायर रिलीज सीखना है तो उसे ऐसा कुछ चाहिए जिससे फायर
निकलता है। फिर इटोकी के अंकल को एक कॉल आता है जिधर उससे पता चल जाता है कि एग्जाम किधर होने वाला है। तो वो लोग उस जगह पे आ जाता है जो कि एग्जाम हो रहा था कोगा विलेज के उधर। ये देखने के बाद इटोकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम इधर क्यों हो रहा है। एंड इसके जवाब में उसके अंकल उसे बताता है कि टेस्ट के दौरान अगर कोई किसी के ऊपर हमला कर दे तो वो इनलीगल होता है, इसी कारण तुम इधर सेफ हो। फिर ये दोनों क्लास के अंदर घुसता है जिधर कोसे इटोकी को बोलती है कि तुम उस फूड क्लर्क से जाके पूछो कि निंजा फूड सेक्शन किधर है। एंड उसके कहने पर वो जैसे उनसे पूछता है वो लेडी उन दोनों को एक स्पेशल सेक्शन में ले जाता है। फिर दोनों जैसे उस क्लास के अंदर घुसने वाला था वो लोग देखते हैं कि उधर पहले से ही कुछ स्टूडेंट बैठा हुआ है। तभी उनके एग्जामिनर आके उन लोगों को एग्जाम के बारे में बताता है। एंड एग्जाम होगा हाइड एंड सीक के ऊपर जिधर एक को छुपना होगा एंड एक को ढूंढना होगा। जिधर छुपने वाला इंसान अगर 10 मिनट छुप जाए तो वो ये एग्जाम पास कर जाएगा, नहीं तो अगर खोजने वाला इंसान उसे 10 मिनट से पहले ढूंढ लेता है तो वो एग्जाम पास कर जाएगा। साथ में सभी के ऊपर कैमरा के मदद से नजर रखा जाएगा, अगर कोई भी कुछ गलत हरकत करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिधर फर्स्ट एग्जाम कोसी का होता है जो कि बहुत ही आसानी से उस लड़के को ढूंढ लेती है। फिर हमें इटोकी को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की था। एंड अभी इन दोनों का एग्जाम होने वाला है। तभी हमें पता चल जाती है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो सातोमी है जो कि वेश बदल के इधर आई है इटोकी को मारने के लिए। लेकिन इटोकी समझ जाती है कि ये लड़की कौन है, लेकिन एग्जामिनर के कारण उसे अंदर जाना ही पड़ा। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का इटोकी को मारने के लिए आगे जा रहा था। तभी इटोकी का अंकल आके उसे बचा लेता है। तभी कोसे भी उसके पास में आ गई थी उसे बचाने के लिए, लेकिन अगर ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा तो ये दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दरअसल इधर कोगा क्लैन के बहुत सारे निंजा आसपास घूम रहे हैं जो कि इटोकी को मारने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। इसी कारण इटोकी के अंकल एंड कोसे उसे बचाने के लिए इधर है, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं है कि कौन किधर से हमला करने वाला है, इसीलिए इटोकी को संभाल के रहना पड़ेगा। एंड तभी इटोकी के ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन उसे कोसे बचा लेती है। एंड वो देखती है कि जो अटैक कर रही है वो एक स्पेशल टाइप का अटैक कर रहा है। फिर कोसे उस अटैक करने वाले को ढूंढने के लिए एक जगह पे चला जाता है जिधर कोई कैमरा लगा नहीं था एंड सामने एक लड़की भी थी। उसे देखने के बाद कोसे अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है एंड उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। एंड हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे शिनोबी आके कोसे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई है। एंड इधर जो मेन शिनोबी है वो छुप के इटोकी के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था तभी इटोकी अपने चारों तरफ फायर लगा के जो मेन सेंसर था उसको एक्टिवेट कर देता है। इसी कारण उधर से पानी निकलने लगी एंड जो सूट था निंजा का वो खराब होके दिखने लगी कि वो किधर छुपा हुआ है। लेकिन वो इटोकी के ऊपर जैसे अटैक करने वाले थी तभी उधर कोसे आके उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। एंड हम देखते हैं कि उधर तभी बहुत सारे ईगा निंजा आके उसको पकड़ लेता है। एंड वो ईगा निंजा इटोकी को कहता है कि जब ये फायर अलार्म बजा तब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका था, इसी कारण तुम फेल हो चुके थे। इटोकी कार में बैठ के जा रहा था एंड सोच रहा था कि शायद उसे दोबारा से ये एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि वो फेल हो चुका है। लेकिन तभी इटोकी के अंकल को एक कॉल आता है एंड उसके अंकल को ये पता चलता है कि इटोकी को पास करवा दिया गया है। ये सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था इटोकी को कि उसे क्यों पास करवा दिया गया है। तभी आर्यन के फोर्स के एक मेंबर को दिखाया गया जो कि कोगा विलेज के चीफ के पास आया हुआ है एंड उसे बताया है कि उनके विलेज के एक पर्सन को उन्होंने पकड़ा है। इस पर कोगा विलेज के चीफ उसको माफी मांगता है एंड कहता है कि दरअसल वो लोग पहले ही हम लोगों को धोखा दे के चला गया है। तभी वो आदमी जैसे उधर से निकलता है तभी उस पर एक कॉल आता है एंड जिससे पता चलता है कि जिन लड़की को उन लोगों ने पकड़ा था वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। फिर हम इटोकी को मम को दिखाई जाती है जो कि कहती है ये टेस्ट कोगा स्टोर में हुआ था, इसी कारण उन लोगों को लगता है कि अभी कोगा विलेज एंड आर्यन फोर्स के भीतर एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं ये आर्यन फोर्स क्या है। ये आर्यन फोर्स वही है जो निंजास के सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ इटोकी का अंकल बोलती है कि कोगा वाले शांत नहीं बैठने वाला है क्योंकि उनके लीडर को ईगा वालों नहीं मारा है। साथ में उन्हें ये भी लगता है कि उनके बीच में एक कोगा के जासूस रहता है। अगले दिन हमें इटोकी को स्कूल को दिखाया जाता है जो कि इटोकी बहुत दिन बाद स्कूल में गया है। इसी कारण उसके दोस्त ने उसे पूछ रहा था कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे एंड स्कूल क्यों नहीं आए थे। इटोकी अपने दोस्त लोगों को बताता है कि वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है एंड उसे अभी टोक्यो जाना पड़ेगा उस एग्जाम को देने के लिए। इसी कारण वो बहुत ज्यादा दुखी होता है एंड रोना शुरू करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़ के जाने वाला है। फिर हम इटोकी के घर को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे लोग उसे गुड लक विश कर रहे थे। फिर इटोकी के अंकल इटोकी एंड कोशे को लेके टोक्यो आ जाता है। फिर इटोकी का अंकल उसे एक चेंबर के पास ले आता है एंड कहता है कि तुम्हें इधर से ट्रेन पकड़नी होगी। फिर ये दोनों नीचे आ जाता है ट्रेन के पास, लेकिन इटोकी ये सोच रहा था कि हमें स्टेशन के जगह पे इस चेंबर में से ट्रेन पकड़ना पड़ रहा है। फिर ये दोनों उस ट्रेन पे बैठ जाता है एंड ये दोनों बातें करते करते बहुत टाइम बीतने के बाद ये ट्रेन एक आइलैंड पे जाके रुकता है। फिर ये दोनों ट्रेन से उतर जाता है जिधर सामने उसे एक लड़की मिलता है एंड वो लड़की इटोकी को देखने लगता है। इसी कारण उस लड़की को देखने के बाद इटोकी उससे हाय हेलो करने लगता है एंड हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम रियोको है। इटोकी एंड कोसे जैसे उस स्कूल के अंदर एंटर करता है इटोकी कोसे को बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस स्कूल में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड जैसे वो घूम के जा रहा था वो कुछ बच्चों के साथ टक्कर खा जाता है। हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे
सारे बच्चे कोगा क्लैन के हैं। फिर उधर एक लड़की आ जाती है जो कि इतोकी से बात कर रही थी, लेकिन इतोकी को पता नहीं है कि ये लड़की कौन है। फिर वो लड़की उसे एक साइड में ले जाती है एंड वो इतोकी को बोलती है कि तुम जिस बच्चों के साथ टक्कर खाए हो वो कोई आम लड़का नहीं है, वो सारे के सारे एलिट मेंबर्स है एंड वो लोग कोगा विलेज से है। एंड साथ ही वो लड़की इतोकी को बोलती है कि तुम्हें उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। इस लड़के का नाम किरागी है। तब इतोकी उसे कहता है कि वो ईगा क्लैन से है एंड किरागी उसे बोलती है कि मुझे पता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है कोगा एंड ईगा क्लैन के भीतर एंड वो इतोकी से दोस्ती कर लेती है। फिर उधर उन लोगों का प्रिंसिपल आ जाता है एंड उन लोगों को कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम लोग नेक्स्ट ग्रेड में अब जा सकते हो। इधर उन लोगों का प्रिंसिपल उन लोगों को समझा रहा होता है निंजास बनने का रूल्स, जो कि था कभी डिस्कवर ना होना, किसी को ना मारना एंड किसी को धोखा ना देना। दूसरी तरफ में देखा जाता है कि किरोगी इटोकी का क्लासमेट होता है, जिधर इटोकी कोसु के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर ये तीनों आ जाता है एक वेंडिंग मशीन के सामने जिधर लंच रखा हुआ है एंड इन लोगों को खरीद के खाना पड़ेगा। इटोकी एक महंगा लंच जैसे लेने वाला था तभी किरोगी उसके हाथ को लेके एक सस्ता वाला लंच पे टैप करवा देता है। इसी कारण उसे एक सस्ता लंच मिलता है। इसी कारण इतोकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने से लंच से क्या करेगा। तब किरोगी उसे बताती है ये जैसे तुम्हें दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसे खाने पे तुम्हें बहुत ज्यादा ही ताकत मिलेगा एंड पेट भी भर जाता है इससे। फिर ये तीनों टेबल में बैठ के बातें कर रहा था, जिधर पता चलता है कि किरोगी इन लोगों को बताती है दरअसल इधर कोगा क्लैन वाले बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसी कारण अगर हम लोग इधर कोई सा भी लंच लेंगे महंगा वाला तो उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग उनकी बराबरी करें। लेकिन इटोकी को उन लोगों का ये बात अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण वो कोगा क्लैन वालों के बारे में कुछ बोलता है। इसी कारण कोगा क्लैन के एक बंदा आके इतोकी के साथ झमेला करना शुरू करता है, लेकिन इन लोगों का लीडर आके इस बंदे को शांत करवाता है एंड वो इतोकी को कहता है कि कोगा क्लैन के लीडर को ईगा क्लैन के कोई एक बंदा ने मार दिया है। इसी कारण वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड भड़क के इतोकी को कहता है कि हम कोगा क्लैन वाले ईगा क्लैन वाले को कभी भी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमें इतोकी के मॉम को दिखाया जाता है, जिधर उसके अंकल इतोकी के मॉम को बोलता है कि तुमने इतोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई। इसके जवाब में उसके मॉम उसके अंकल को बताता है कि मैं एक सही समय के लिए इंतजार कर रहा हूँ एंड उसका अंकल कहता है कि कहीं इसी कारण कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इधर इटोकी अपने रूम में जैसे रेस्ट कर रहा था तभी उधर को उसे आ जाता है। वो आके उसे बताती है कि कोगा क्लैन वाले उन लोगों के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहा है, इसीलिए इतोकी को तुम्हें परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इधर इतोकी अब बोलता है कि उसे मुझे लगता है कि हमारे क्लैन के कोई एक मेंबर ने ईगा क्लैन के हेड को मारा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का एक टीचर आके उन लोगों को कंबाइन करके ट्रेडिंग करवा रहा है। टीचर उन लोगों को बताता है कि इधर आज हम लोग निंजा कोड एंड निंजा सूट को इस्तेमाल करना सीखेंगे, लेकिन इटोकी को इधर कुछ भी पता नहीं है कि कैसे क्या करना होता है। तभी टीचर उन लोगों को निंजा कोड एंड निंजा सूट दे देती है, सबको बता देती है कि निंजा सूट कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड टीचर ये भी बताती है कि अगर तुम्हें निंजा सूट में मास्टर हासिल करना है तो तुम्हें वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना उसके टॉप पे तुम्हें जाना पड़ेगा तुम लोगों को, जिधर प्रिंसिपल बैठ के बहुत सारा मिठाई खा रहा है। एंड तुम लोगों को पता है कि प्रिंसिपल का फेवरेट वो मिठाई है, तो तुम्हें उस मिठाई को लेके आना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल को उस मिठाई को खाने से पहले तुम लोगों को वो लाना पड़ेगा। ये पहला उन लोगों का प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है, तो इन लोगों ने जितना कुछ सीखा है आज वो प्रूव करने का टाइम आ चुका है। तभी सभी लोग तेजी के साथ उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगे, लेकिन इतोकी एक भी कदम बढ़ा नहीं रहा था। तब कोसे उसको देख के उधर से भाग जाती है। इधर इतोकी हिल नहीं पा रहा था, उसका कारण ये था कि उसने पढ़ाई नहीं की थी। ये देखने के बाद वो सारे के सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है एंड कहता है कि ये ईगा क्लैन के अगला चीफ होने वाला है, लेकिन इसे एक सूट भी एक्टिवेट करना नहीं आता है। तब टीचर आके उसे बोलती है कि तुम अगर जल्दी जल्दी इधर से नहीं निकले तो तुम्हें एलिमिनेट करवा दिया जाएगा। तभी उधर रियोका आ जाती है एंड उसे बोलता है कि मैं कुछ काम कर देता हूँ एंड रियोका इतोकी के सूट में कुछ एडजस्टमेंट कर देती है एंड उसके बाद इतोकी को पीछे से धक्का दे देती है एंड इसी कारण इतोकी अब मूव कर पा रहा था। लापरवाही के कारण वो नीचे आके गिर जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है इतोकी कि उसे कोई चोट भी नहीं लगा है। यही पावर है निंजा सूट एंड निंजा कोर का। तब रियोका उसे बताती है निंजा कोर दरअसल एक निंजा टूल होती है, जिधर हर तरह के क्लैन के पास हर तरह के अलग अलग एबिलिटी होती है, तो इतोकी को ये कोर संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो निंजा सूट कोई भी काम का नहीं रहेगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दरअसल रियो को ये सब इतना कुछ पता है इसी कारण क्योंकि वो साइका क्लैन से बिलोंग करता है। साइका विलेज के लोग ही ये निंजा सूट्स को बनाया करता है। फिर हमें कोसे को दिखाई जाती है जो कि कोआ क्लैन के साथ साथ दीवार को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोआ क्लैन के लीडर कोसे के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। इसके बाद ये लीडर सबसे पहले ऊपर आ जाता है एंड सेकेंड में कोसाकी आ जाती है एंड साथ में कुछ और भी निंजास उधर आने लगे थे। एंड ये बंदा जैसे इतोकी को देखता है वो इतोकी के ऊपर एक पंच करने वाला था, तभी उधर कोसे उसे बचा लेती है। एंड दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि किरोगी को कुछ बंदों लोग घिल के रखा है। दूसरी तरफ इतोकी एंड रियो को अलग अलग हो जाते हैं एंड इधर इतोकी को आगे चलकर किरोगी मिलती है एंड जैसे उसको पता चला कि कोआ क्लैन वालों ने उसका ये हालत करा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कोआ क्लैन के बंदों के पास जाता है, जिधर
कोआ क्लैन वाले और एक बंदे को पकड़ रखा था। इसी कारण इतोकी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो लोग आसानी से बच जाता है क्योंकि इतोकी बहुत ज्यादा कमजोर है अभी भी। एंड ये लोग इतोकी को बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू करता है। तभी उधर प्रिंसिपल आके उन लोगों को मना करता है कि मारपीट ना करने को। एंड प्रिंसिपल को देख के वो तीनों इधर से भाग जाता है डर के। जिधर प्रिंसिपल इतोकी को समझा के वो भी उधर से चला जाता है। फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि इतोकी वो मंजुला के हिरोकी को देती है जो कि वो कोआ क्लैन वाले इससे छीन के ले गई थी। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ मांजू क्या है। ये मांजू वही मिठाई है जो प्रिंसिपल बैठ के खा रहा था। इधर हमें कोआ क्लैन के उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर्स को मांजू देने वाला था, लेकिन उसको मांजू नहीं मिल रहा था। तभी उसको पता चल जाता है कि जब वो लोग इतोकी को मार रहा था तब इतोकी उसके पॉकेट से वो मांजू लेके चला गया है चोरी करके। एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी उन लोगों के ग्रुप का लीडर उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर हमें इतोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल के बाद उस बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जिधर इसके प्रिंसिपल उसे बोलता है कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से ज्यादा उसके ब्लेड से रिफाइंड होता है। एंड प्रिंसिपल उसे ये बताते हुए वो आखिरी जो मांजू बचा था वो खा लेता है। भाई ये कैसा प्रिंसिपल है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर इतोकी अपने स्कूल में आया हुआ है, लेकिन सभी उसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि कोगा वाले ने सबको बताया कि ये करने के लिए। कोसे इतोकी को कहते हैं कि तुम बाकी के ऊपर ध्यान मत दो। अगले दिन हमें कोआ क्लैन के कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि सारे लोग उनके लीडर के मरने के कारण मीटिंग कर रहा था। दरअसल जिधर उस लीडर का मर्डर हुआ था उधर कोई भी एविडेंस नहीं था कि कौन मारा था उसको, सिवाय एक वेपन के जो कि इगा क्लैन के वेपन से मैच करता है। एंड इन लोगों का शक सबसे ज्यादा टोकी सादा के ऊपर है जो कि इतोकी का अंकल है। तभी उधर एक लड़की आती है एंड जो कि एक न्यू मेंबर होती है। एंड वो लोग उसे बोलता है कि तुम जाओ टोकी सादा के ऊपर स्पाई करो। उसके बाद कैप्टन उसे बोलता है कि टोकी सादा के बारे में वो क्या क्या जानता है। जिधर वो लोग एक फुटेज को दिखा रहा था जिधर टोकी सादा कुछ निंजास के साथ फाइट कर रहा था एंड देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इतना ज्यादा फास्ट है कि कैमरा भी उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसी कारण वो लोग इस लड़की को संभाल के रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हमें टोकी सादा को दिखाया जाता है जो कि एक कानित्सु नाम के आदमी के पास आता है एंड उसे देखने के बाद वो आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड इधर हमें दिखाया जाता है इतोकी किताबों का ढेर लेके रियो के पास आ जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए। किरेगी आके उसे बोलती है कि निंजा होने का मतलब आंसर को याद करना नहीं होता है, निंजा होने का मतलब उस आंसर को चुराना होती है। वो आगे ये बताती है कि एग्जाम के शुरू होने से पहले टीचर उस आंसर को एक जगह पे छुपा देगी एंड हमें उस आंसर को ढूंढना पड़ेगी, लेकिन अगर इसमें कोई पकड़ा जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। एंड उन्हें अभी एक सेट ऑफ आंसर चाहिए, इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे वो आंसर को चुराए। इधर हमें दिखा जाता है कि कोगा वाले इगा वाले के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा निकल रहा होता है, जिधर इस बार सुजाकू उन लोगों को शांत करके कहता है कि हमें एक परफेक्ट टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए, लेकिन उधर एक बंदा उसके बात को नहीं मानता है एंड खुद से इगा वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार होता है। इधर रियो को एक साइन को दिखाता है एंड बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है एंड उनके स्कूल में जो सारे के सारे टूल्स है वो भी इनके विलेज से ही बनती है। जैसे रियो को भी एक निंजा टूल स्क्रैपमैन बनना चाहती थी, लेकिन उसके फादर उसके विलेज का चीफ है, इसी कारण उसके फादर नहीं चाहती है कि उसके बेटी आगे जाके इस विलेज को सक्सीड करे। एंड इस स्कूल में आने से पहले उसके पापा ने उसके साथ ये शर्त रखी थी, तुम्हें निंजा वर्ल्ड से सारे के सारे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें टोकीसादा एंड केनेत्सु को दिखाया जाता है, जिधर केनेत्सु टोकीसादा से माफी मांगता है अटैक करने के लिए। कानेत्सु उसे बताता है उसे हाल ही में खबर मिला है कि कोगा एंड इगा के बीच चीजें अच्छे नहीं चल रही है। उन लोगों के बातों से ये पता चलता है कि कोगा विलेज वाले साइका विलेज से टूल्स खरीदना बंद कर दिया है। वो लोग किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से वो सारे के सारे टूल्स खरीद रहा है। इधर इतोकी एंड उसके सारे के सारे दोस्त मिल के आंसर चुराने के बारे में प्लान करते हैं, जिधर और भी 2-3 बंदा आता है एंड ये दोनों बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। एंड ये दोनों बंदा वही है जिसे इतोकी ने बचाया था कोआ क्लैन वालों से। किरेगी उन लोगों को बताती है कि ये काम आज हम लोग रात को ही अंजाम देंगे। इधर में रात का सीन को दिखाया जाता है, जिधर ये सभी अपने टीचर के रूम के पास आ चुका है। रियोको ने ये काम करने के लिए इतोकी को एक शिरिकन दी है क्योंकि वो चाहती है कि इसकी मदद से वो टूल्स को यूज करना सीखे। इतोकी जैसे इस टूल्स को यूज करता है वो देखता है कि अंदर आंसर किधर रखा हुआ है, लेकिन उस क्लास में उसका टीचर अभी भी है। लेकिन इतोकी के लापरवाही के कारण वो शिरिकन गलती से दरवाजे से टक्कर खा के उधर गिर जाता है, इसी कारण उसका टीचर भी अलर्ट हो चुकी थी। एंड इधर में दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे उधर से भाग रहे थे रोप की मदद से, लेकिन इधर इतोकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सभी लोग रोप की मदद से जा रहा था, लेकिन जैसे ही इतोकी रोप की मदद से बाहर छलांग मारता है एंड रोप को ऊपर की तरफ फेंकता है, वो ठीक जगह पे नहीं लगता है, इसी कारण वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसे कोसे एंड रियो को उसे बचा लेती है, जो कि टीचर के एकदम पीछे ही था। इसी कारण टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर किरेगी एक स्मोक बॉम्ब को यूज करता है, इसी कारण उसे टीचर को पता चल जाता है कि इधर क्या चल रही है एंड वो टीचर उन लोगों के पीछे करने लगी। उन लोगों का प्लान ये था कि टीचर को जब वो लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे तब इतोकी क्लासरूम में घुसेगा एंड उस आंसर शीट को लेके आएगा। इधर हमें टोकीसादा को दिखाया जाता है जो कि कैमरा को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इतोकी जैसे इस क्लासरूम में एंटर करता है उसे उस लॉकर के की नहीं मिलता है एंड इसका मतलब ये है कि टीचर उस लॉकर के की को लेके उसके पीछा कर रहा है। इधर इतोकी किरेगी को कहती है कि तुम वो की लेके आओ, लेकिन किरेगी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है।
इधर में दिखाया जाता है किरेगी और जो 2-3 लड़का था वो अलग हो चुका था भगते भगते, एंड जो लड़का अलग हो चुका था उसको कोगावाले पकड़ के बहुत पीटा है। एंड वो बंदा इधर इटोकी को इन्फॉर्म कर देता है कि उनके ऊपर कोगावाले ने अटैक कर दिया है। जो सुनने के बाद कोउ से उन लोगों को बचाने के लिए उधर चला जाती है। तभी रियो को साइका क्लैन के बनाया हुआ एक न्यू टूल को दिखाती है। वैसे भी ये टूल प्रोटोटाइप है लेकिन ये एक अच्छा निंजा टूल है, एंड वो लोग अगर पकड़े ना जाए तो सब कुछ सही होगा। फिर ये दोनों उस लॉकर को इस गन की मदद से खोलने की कोशिश कर रहा है। इधर टोकिसाटा उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था एंड वो एक निंजा टूल का यूज कर रहा था एक लॉकर को खोलने के लिए, लेकिन उसे खोलने में अभी भी 32 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर ही पासवर्ड लिखा है, एंड जैसे उस पासवर्ड को खोल के उस लॉकर को खोलता है वो देखता है कि लॉकर के अंदर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, बस कुछ पैसा है। दूसरी तरफ ये दोनों उस आंसर शीट वाला लॉक को भी खोल लेता है एंड वो इन्फॉर्म कर देता है सभी को कि हमें आंसर शीट मिल चुका है एंड हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। इधर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि टोकिसाटा के ऊपर स्पाई करने का काम कर रहा था। तभी उसके सामने एक स्पाइडर जैसा टूल्स आ जाता है एंड इस लड़की का चेहरा उस स्पाइडर की मदद से कैमरा में आ जाता है एंड सारे के सारे अलार्म बजने लगता है। इसी कारण वो लड़की उधर से जैसे भागने वाला था तभी सारे के सारे गार्ड उसका पीछा करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मिशन के इंस्ट्रक्टर को आके सब कुछ बता देती है एंड वो इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम विड्रॉ कर लो, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। इसी कारण वो इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा ही कोई चाहिए था जो कि टोकिसाटा के पावर को देखने के बाद भी उसके ऊपर नजर रखना बंद ना करे। अगली सुबह इतोकी का सारे क्लासमेटों का एग्जाम शुरू होता है, लेकिन इधर सारे के सारे क्वेश्चन से अलग था। इसी कारण किरोगी एंड इतोकी का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। इधर कोगावाले उन लोगों के चेहरे का रिएक्शन देख के बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों ने उस केस में रखा हुआ आंसर शीट को बदल दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है इसी कारण ये दोनों डिप्रेस्ड होकर पड़े थे। तभी उधर रियो को उधर आती है एंड उन लोगों को कहती है कि क्वेश्चन भले ही अलग था लेकिन मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आते थे। फिर इधर इटोकी के मॉम को दिखाया जाता है जो कि टोकिसाटा से पूछ रहा था कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिला या फिर नहीं मिला। इस पर टोकिसाटा बताता है कि उसे साइका विलेज से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोगा विलेज वाले एक सीक्रेट डेंजन कोड के पाने के पीछे पड़ा हुआ है। फिर उधर एक मेंबर के पूछने के कारण इतोकी का मॉम बताती है कि असल में निंजा कोड एग्जिस्ट करता है लेकिन वो कोड बहुत ही सीक्रेट रखा गया है एंड उसके बारे में सिर्फ इगा के चीफ ही पता है कि वो किधर है एंड कोगा वाले उस कोड को ढूंढ रहा है। इसका मतलब वो लोग एक वार चाहता है। इधर को इतोकी को बताती है कि जरूर हमारे में से कोई एक जासूस है जो कि कोगा वालों से मिला हुआ है क्योंकि कोगा वाले ही वो आंसर पेपर चेंज किए थे। क्योंकि उन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग कौन से पेपर को चुराने वाले थे। दूसरी तरफ एक पास का सीन दिखा गया जिधर सुजाकू पिछले वाले कोगा के हेड से बातें कर रहा था, जहाँ पर सुजाकू से बताता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड चाहता हूँ जिधर कोई निंजस ना हो क्योंकि निंजस का काम होता है वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिधर कोई ऐसा एनिमी ना हो ताकि निंजस को लड़ाई वगैरह ना करना पड़े एंड सभी शांति से रहे। इस पर सुजाकू भी कहता है कि मैं आपके गोल को कंप्लीट करने में मदद करूंगा। दरअसल ये सारे बात वो लीडर मरने से पहले इससे की थी। इधर इतोकी की क्लास शुरू होती है जिधर टीचर आके सभी को बताती है कि समर ब्रेक से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है एंड ये प्रैक्टिकल टेस्ट देने के समय बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो जाते हैं एंड कोई कोई स्टूडेंट को तो हाई लेवल इंजरी हो जाती है एंड एक निंजा बनने के लिए उन लोगों को हमेशा मौत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर हमें इधर इतोकी को दिखाया जाता है। इतोकी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो किरोगी को बोलता है कि मैं ये एग्जाम ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन किरोगी उसे बोलती है तुम पहले वाला टेस्ट में फेल हो चुके थे एंड अगर तुम ये वाला टेस्ट में भी फेल हो जाओगे तो तुम्हें शायद स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एंड इधर शियोनी एंड हयाते बात कर रहे थे जिधर हयाते बताता है कि कोगा क्लैन खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर सोचती है, बहुत सारा छोटे छोटे ग्राम को हरा के उसको एक्सपेंड किया है एंड ये निंजा रूल के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वो लोग पैसों की मदद से ये सारे काम कर रहे हैं। एंड वो आगे ये भी बोलता है कि पिछले कोगा क्लैन के जो लीडर था उसके कारण ही कुछ ऐसा बदलाव हुआ था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन उसके मरने के बाद जो अभी लीडर है वो बहुत ज्यादा ही गंदा है एंड वही एक ऐसा लीडर था जो कि शांति चाहता था, कोई मारधर नहीं। एंड उससे ज्यादा ताकतवर भी पूरे क्लैन में कोई नहीं था, इसलिए सभी लोग उसका इज्जत करते थे, लेकिन फिर भी उसको कोई मर्डर किया है। ये सुन के वो लड़की इसे बोलती है कि एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा ताकतवर है एंड रिस्पेक्टफुल भी है, लेकिन कोई उस आदमी को ऐसे कैसे मार सकता है। एंड अगर ईगा वाले इसका मर्डर किया है तो वो लोग क्यों, किस कारण से इसका मर्डर किया है। फिर हयाते उसको बोलता है कोगा क्लैन ईगा क्लैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है एंड अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा वार शुरू होगा, इसलिए उन लोगों का काम ये है कि जल्दी से जल्दी वो उस सच्चाई का पता लगाए एंड इस वार को रोक दे। एंड दूसरी तरफ हमें इतोकी को ग्रुप का दिखाया जाता है जो कि बैठ के आने वाले एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी सोच रहा है कि क्या करा जाए। इधर इतोकी उन लोगों को बताता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ अभी रहूँ इस टेस्ट के दौरान, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोग पहले भी बहुत ज्यादा मुसीबत झेल चुके हो एंड मैं इस बार नहीं चाहता कि तुम इस बार भी झेलो वो सब कुछ। ये बोल के वो उधर से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे को आ जाता है एंड को उसे बोलती है तुमने बहुत अच्छा चीज किया ये एंड इस बार हमारा कोई कुछ भी कर नहीं पाएगी। फिर रियो की इतोकी को एक टूल आके देती है जो उसकी
मदद से वो किसी के भी रूप रख सकती है। एंड ये टूल स्कूल के जो टूल्स में रजिस्टर भी नहीं किया गया है, इसी कारण कोगा क्लैन वाले को पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइप का कोई टूल्स भी एग्जिस्ट करता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है को इतोकी को बताती है कि मैं प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले ही अटैक करेगी सुजाकू के ऊपर, क्योंकि वो अभी के सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है इसीलिए। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम की फायदा उठा के वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए को उस लड़के को पहले ही मारना चाहती है। एंड वो कहती है कि यही एक रूल है शिनोबी का, या फिर मारो या फिर मरो। इतोकी इस बात पर कुछ नहीं बोलता एंड उसे इस बात पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इतोकी बाहर आ जाता है एंड उसके साथ मुलाकात हो जाता है उनके प्रिंसिपल से। एंड ये दोनों बैठ के बात कर रहा था, जिधर इतोकी उनसे पूछता है कि क्या निंजा किलर्स होते हैं एंड क्या एक निंजा किलर होने के कारण मेरे फादर का डेथ हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि तुम ये पहले नहीं हो जो इस सवाल को पूछ रहे हो, तुम्हारे फादर एंड कोगा क्लैन का जो लीडर था वो भी ये सवाल पूछा था। एंड प्रिंसिपल आगे ये भी बताते हैं कि जब मैं उन दोनों को ये सवाल का आंसर दिया था वो लोग ऐसा नहीं बनना चाहता है, एंड तुम भी मुझे ये बता रहे हो कि तुम भी ऐसा नहीं बनना चाहते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि को इतोकी को प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रैक्टिस करवा रहा है। इस एग्जाम में सामने वाला निंजा का निंजा कोड चुराना पड़ेगा, लेकिन इतोकी एकदम सीधा जाके को से उसका जो चीट कोड है वो लेना चाहता था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसी कारण अगर तुम्हें किसी निंजा का ये चीट कोड लेना है तो तुम्हें पहले छुप के एंड छीन कर उससे वो कोड लेना पड़ेगा। इसी कारण इतोकी प्रैक्टिस कर रहा था बहुत। पहली प्रैक्टिस में वो फेल हो जाता है, इसलिए वो दूसरी प्रैक्टिस करता है जो कि था पकड़े जाने पर दौड़ लगा के भाग जाना। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इतोकी एंड को मिलके शिजुको को मारने के लिए प्लान बना रहा था, जिधर वो एक पेपर पे मार्क कर रहा था, लेकिन वो उस पेपर को फेंक देता है डस्टबिन पे। फिर वो दोनों उधर से चला जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि एक कोई स्टूडेंट आके उस पेपर को उठा लेता है डस्टबिन से। इधर कोगा क्लैन वालों के भीतर भी मीटिंग चल रहा था, इधर शिजुको सबको समझा रहा था कि उन लोग कैसे क्या करेगा। अगले दिन सारे टीचर सभी स्टूडेंट को ले आता है एग्जाम के उधर एंड सभी को एग्जाम के रूल्स को बता देता है। फिर इन लोगों का एग्जाम शुरू हो जाता है, जिधर एग्जाम के शुरू होने के बाद ही को से इसी जगह को मारने के लिए उधर से जाने लगती है। एंड इधर कोगा के स्टूडेंट इटोकी की तरफ जा रहा होता है एंड ये लोग जिधर इटोकी को ढूंढने के लिए गया था उस रूम में पहले इटोकी बेहोश करने वाला स्प्रे को छुपा के गया था, इसी कारण ये लोग बेहोश हो जाता है उधर। साथ में इन दोनों को वो स्पाई भी मिल गया था जो सारे के सारे खबर कोगा वालों को बता रहा था। एंड वो दोनों पिछली रात को जो मैप बना के फेंका था डस्टबिन में, ये भी प्लान का ही हिस्सा था। इधर में दिखाया जाता है कि वो लड़का इतोकी के सामने गिड़गिड़ा रहा था एंड माफी मांग रहा होता है एंड कहता है कि ये सब कुछ वो इसलिए किया था क्योंकि कोगा वालों ने उसे बोला था अगर वो उन लोगों के साथ ना देता तो कोगा वाले उनका जो विलेज है उनको तबाह कर देगा, इसलिए वो ये सब कुछ किया है। फिर उधर और एक लड़का आ जाता है कोगा क्लैन का जो कि उधर इतोकी को ढूंढ रहा था, लेकिन इतोकी पहले से ही भेष बदल के उधर बैठा हुआ था उस मास्क की मदद से। एंड जैसे वो लड़का आगे बढ़ रहा था इतोकी को ढूंढने के लिए, वैसे इतोकी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा आसानी से डॉज करके इतोकी को एक दांत मार देता है। इसी कारण इतोकी का जो है वो मास्क टूट जाता है एंड इतोकी का असली रूप बाहर आ जाता है। एंड हमें पता चलता है कि दूसरी साइड में जो लड़का खड़ा है वो भी वो सेम टू सेम मास्क पहना था एंड ये लड़का और कोई नहीं है, ये सुजाकू है। दूसरी तरफ को जिसे सुजाकू समझ के अटैक कर रही थी वो दरअसल कोई और है एंड वो बंदा भी सेम टू सेम वो मास्क को पहना हुआ था। इधर इटोकी सुजाकू से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन सुजाकू उसे पीछे से एक लात मार देता है, इसी कारण वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इतोकी नहीं रुकता है, वो भागना शुरू करता है जैसे कि वो ट्रेनिंग किया था, जो उसका सेकंड ट्रेनिंग था, अगर पकड़े जाओ तो तुम उधर से भाग जाओ। लेकिन सुजाकू उसे उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहता है एंड उसे कहता है कि तुम स्वीकार कर लो कि ईगा वालों ने ही हमारे लीडर को मर्डर किया है। सुजाकू बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, इसी कारण इतोकी को उससे दूर भागना ही सही लगता है, इसी कारण वो उधर से भाग जाता है। इधर इटोकी स्मोक ग्रेनेड का यूज करके सुजाकू के पेट में एक बार करता है, इसी कारण उसका जो सूट है वो खराब हो जाता है एंड उतने टाइम पे एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाता है। एंड हमें दिखा जाता है कि इतोकी अचानक से बेहोश हो जाता है एंड जैसे वो आंखें खुलता है उसके सामने सभी के सभी उसके फ्रेंड लोग थे। तब हमें पता चलता है कि कोसे की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कोसे उधर से तब तक नहीं हिली जब तक इतोकी का होश आया है। तभी हमें इतोकी का अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर घुस रहा था। तभी उधर वो लड़की आ जाता है जो कि उसके ऊपर स्पाई करता है, जिधर इटोकी का अंकल उसे जानबूझ के एक चेंबर के अंदर ले आता है। यहाँ पर शिनोमारू के बॉडी के ऊपर रिसर्च चल रही है। मैं आप लोगों को बता दूं शिनोमारू कौन है, ये वही लीडर है कोगा का जो मर चुका है। इसी चेंबर में इतोकी का अंकल भी था एंड जैसे ये लड़की थोड़ा सा आगे बढ़ी वैसे ही वो एजेंट इतोकी के अंकल के साथ टक्कर खा जाती है एंड इतोकी का अंकल अभी तक इनविजिबल था, वो विजिबल हो चुकी थी। फिर वो दोनों अपने आवाज को कंट्रोल करते हुए उधर से बाहर आ जाती है। तब इतोकी का अंकल उस लड़की को कहती है कि अगर तुम्हें मुझे फॉलो ही करना है तो अच्छे से करो। तब वो लड़की उससे पूछता है कि तुमने मुझे खुद को फॉलो करने क्यों दिया। इस पर वो उसका अंकल कहती है कि तुम एक स्पाई हो तो तुम्हें ये खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर किरेकी सुजाकू के पास आती है। असल में किरेकी सुजाकू को अपना मास्टर मानती है एंड उसके लिए काम करते आई हुई है। इसका मतलब ये लड़की भी एक स्पाई है जो कि उन लोगों के फ्रेंड के साथ रहती है एंड इतोकी के ग्रुप के जो सारे के सारे प्लान है वो आके इसको बता जाती है। अब अगले दिन में किरेकी का एक पास दिखाया जाता है जिधर किरेकी का फादर उसे बताती है कि चोरी, मर्डर करना, धोखा ये सब एक शिनोबी का काम होता है एंड ये परंपरा किरेकी को फॉलो करना पड़ेगी क्योंकि वो इस गांव में जन्म ली है।
अब समर का टाइम आ चुका था जिधर सभी के सभी लोग एंजॉय कर रहा था। एंड हमें दिखाया जाता है कि इतोकी अपने सारे फ्रेंड को लेके अपने घर में आया हुआ है। एंड इधर इसकी मॉम से हमें ये पता चलता है कि उनका जो शॉप था वो जल चुकी है। जिधर इतोकी का जो अंकल है उसको ये लगता है कि ये सब कोका वालों की ही काम है। इधर इतोकी की मॉम इन सभी को एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन इधर केरेगी कुछ देर बातें करने के बाद चुपके से इतोकी का जो हाउस है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करता है। एंड जो भी उसको पता चलती है वो एक बर्ड की मदद से वो साजाकू को सब कुछ बताती है। इधर साजाकू अपने फादर को जाके बोलता है कि जो ईगा क्लैन के ऊपर हम लोग हमला करने वाले हैं उसका लीड मैं करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इतोकी का फैमिली इतोकी का जो फादर है उसका जो कब्रिस्तान है उधर जा रहा है, लेकिन इतोकी का मॉम उसके अंकल से कहता है कि हमें उधर जाने से पहले एक जगह पे रुकना पड़ेगी। फिर वो लोग एक हॉस्पिटल में जाती है जिधर एक लड़का कोमा में था 5 साल से। इतोकी का मॉम उसे बोलती है कि 5 साल पहले हम लोग एक मिशन पे गए थे, तभी इस लड़का का ये हालत हो चुका है एंड वो 5 सालों से अभी भी कोमा में। फिर ये लोग इतोकी का फादर का कबर में उधर आके उधर का साफ सफाई करने लगता है। इतोकी अपने मॉम को बोलता है कि हमारे जो प्रिंसिपल है ना वो मेरे फादर का नाम लिया था, जिधर मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि मेरे फादर ने उन्हें बोला था अगर निंजा सिर्फ खून खराबा करने के लिए होता है तो मुझे निंजा बनना ही नहीं है। फिर उसके मॉम उसे बताती है कि उसके फादर का एक विश थी जो कि हर एक गांव के साथ अच्छे से संबंध निभाना एंड उन्हें कभी धोखा ना देना, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। तुम्हारे फादर का डेथ तुम्हारे अंकल टोकिसादा के सामने हुई थी जब वो दोनों एक मिशन पे गई हुई थी, इसलिए टोकिसादा आज तक खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझती है। एंड उसकी मॉम इस क्लैन का हेड होने के कारण बहुत सारे मिशन में बहुत सारे लोगों को उसकी मॉम को भेजना पड़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन इतोकी एंड उसके सारे फ्रेंड एक लेक पे जाती है स्विमिंग करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि कोसे अपने हाथों से मछलियों को पकड़ रहा था एंड बाकी सारे जो है मछली पकड़ने वाले छिप से मछलियों को पकड़ रहा था। इधर बातों बातों में किरोगी इतोकी को बताती है कि वो किसी निंजा क्लैन से बिलोंग नहीं करता है, इसी कारण से उसके माता पिता फीलस निंजा का काम करती है। इस वजह से उसके माता पिता को कोई भाव नहीं देता है एंड अगर काम सही से नहीं कर पाता तो उन लोगों को भगा दिया जाता था। किरोगी को अपने पिता का कुछ बात याद आने लगी जिधर उसके फादर ने उसको बताया था कि कैसे बचपन से उसे अपनी इमोशन सबके सामने छुपाना पड़ी थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि इतोकी उन सारे फिशों को फ्राई कर रहा था, लेकिन उसके हाथों से उसके अंकल एक फिश को लेके खाने लगता है। फिर उसके अंकल उसे बताता है कि इधर जो सारे के सारे लोग एक साथ एकजुट होकर काम कर रहा है इसका कारण है तुम्हारे मॉम, क्योंकि तुम्हारे डैड के डेथ होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा मुश्किल से एंड मेहनत से सब कुछ संभाला है, इसी कारण ये सभी के सभी लोग एकजुट होकर के रहता है। वो आगे ये भी बताता है कि कोसे का भी कोई फैमिली नहीं था, उसके माता पिता ने उसे बचपन से छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे मॉम ने उसे अपने साथ रख लिया है, इसी कारण कोसे तुम्हारे मॉम के लिए अपने जान भी दे सकता है। फिर उसके अंकल उधर से सारे के सारे मछली के भाग जाता है, लेकिन ये उसको पता ही नहीं चलता इतोकी को। फिर हमें दिखाया जाता है कि इतोकी का अंकल इधर आके उस स्पाई को एक फिश ऑफर करती है जो कि बहुत देरों से उसके अंकल के ऊपर नजर रख रही थी। फिर हमें हमको दिखाया जाता है जिधर टोकिसादा जो कि इतोकी का अंकल है वो बहुत ज्यादा पी लेता है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हरकत शुरू करता है। तभी इतोकी के पास कुछ ईगा विलेज वाले आके उसे बताता है कि दरअसल तुम्हारे पापा के डेथ के टाइम तुम्हारे अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसी कारण उसके फाइट आर्यन फोर्स के एक मेंबर से हो गई। जिधर टोकिसादा को पता था कि ये एक मर्डर है, लेकिन आर्यन फोर्स का एक मेंबर बोलता है कि नहीं ये एक एक्सीडेंट है, इसी कारण टोकिसादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था एंड सभी के सभी लोग उसको रोकने लगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अकेले ही पूरे विलेज को खत्म कर देगा। तभी इतोकी का मॉम उधर आ जाती है एंड उसे एक थप्पड़ लगा देती है, उसे समझाती है। फिर उसके जो हाथ में जो चाकू था उसे भी पकड़ लेती है, इसी कारण उसके हाथ में से खून भी निकल रहा था। वो उसे समझाने लगती है कि उसके पति इसलिए नहीं मरा है ताकि उसके मरने के बाद इधर खून खराबा चलते रहे, वो तो हमेशा से ईगा में शांति चाहते थे। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जिधर हमें दिखाया जाता है कि इतोकी अपने मॉम से इस बारे में बात करने के लिए गया है। फिर उसके मॉम उसे एक अलग से रूम में ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किरोगी भी उसके बातों को सुनने के लिए उस रूम से जाने लगती है। तभी एक आदमी उधर आ जाता है एंड उससे एंड रियोके से इतोकी के बारे में पूछने लगता है। फिर वो आदमी इन दोनों को बताता है कि इतोकी हमेशा से उसका 2 फ्रेंड के बारे में बताता था जो उसका सबसे ज्यादा खास फ्रेंड है एंड वो तुम दोनों हो। ये सुनने के बाद किरोगी को कुछ फील होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इतोकी का मॉम इतोकी को बता रही थी कि अब मैं तुम्हें ईगा निंजा के सीक्रेट कोड के बारे में बताने वाली हूँ। असल में उस निंजा कोड को सील कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी एंड वो किधर है वो सिर्फ ईगा के चिप को ही पता है और किसी को पता नहीं है। वो उसे एक स्क्रोल दिखाती है जिधर ईगा के निंजास के रजिस्ट्री है एंड जिस दिन इतोकी का नाम इधर लिखा जाएगा उस दिन ही इतोकी एक सच्चा निंजा बन पाएगा। फिर हम इतोकी एंड उनके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बैठ के बातें कर रहे थे। तभी इधर वही अंकल आ जाता है एंड उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का एकेडमी और कुछ दिनों तक बंद रहेगा। फिर वो लोग इतोकी के मॉम के पास आ जाता है एंड वो लोग उधर आके देखता है कि सभी के सभी लोग बैठ के उधर अफ्रीका का एक प्रोग्राम देख रहा है। इस पर इतोकी का अंकल ने उसे बताया कि ये एक कोड है जिधर ये लोग बोल रहा है कि इधर एक निंजा ब्रांड काउंसिल होने वाला है एंड ये मीटिंग निंजा सिक्योरिटी काउंसिल के हेड के जरिए से किया जा सकता है। इस मीटिंग के अंदर हर एक बड़े क्लैन के चीफ को बुलाया जाता है। इस मीटिंग से डिसाइड होता है कि जापान का फ्यूचर क्या होगा एंड इन मीटिंग
के अंदर ईगा वालों को भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो इसका मेंबर है। इधर हमें निंजा सिक्योरिटी वालों को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग कर रहा था इसी विषय में, क्योंकि इतने सारे चिप आने वाला है तो इन लोगों को डबल सिक्योरिटी रखना पड़ेगा सब पे नजर रखने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि इतोगी की मॉम कहीं निकलने वाला है, इसलिए वो इतोगी को ये जिम्मेदारी देके जाता है कि तुम सबका ध्यान रखना। एंड ये लोग जाते जाते ये बातें कर रहा था कि साइका विलेज वाले शायद उन लोगों को मदद करेगा। एंड हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद इतोगी की मॉम एंड उसके अंकल इस मीटिंग पे आ चुका है। एंड हमें इधर दिखाया जाता है कि इधर सारे के सारे हेड आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी हायाजो ये अनाउंसमेंट करता है कि अभी मीटिंग शुरू होने वाला है। एंड सभी लोग देखता है कि इधर साइका विलेज नहीं आया है, इसीलिए तब कोगा विलेज के चीफ बताता है कि अब साइका विलेज हमारे अंडर में आता है। हायाजो सबको बताता है कि निंजा रूल्स को तोड़ा गया है, इसी कारण निंजा वर्ल्ड में जो बैलेंस बना था वो अब खतरे में है एंड इसका जिम्मेदार कोगा विलेज वाले है। एंड साथ में ये लग रहा है कि कोगा के एक्शंस पूरे कंट्री को अटैक कर रहा है। कोगा के हेड के कहने पर हायाजो उन्हें कहता है कि जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि साइका विलेज आपके अंडर में काम करता है, तो वो आप क्या उन्हें बता सकता है कि साइका विलेज किधर काम कर रहा है, क्योंकि अभी ऐसा कोई ऑप्शन रजिस्ट्री नहीं है जिससे पता चले कि साइका विलेज वाले किसी होल्डिंग पे काम कर रहा है। एंड साथ में अभी साइका विलेज वालों के बहुत सारे मेंबर्स अचानक से गायब होने लगे हैं। एंड अभी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है इसलिए वो छोटे मोटे गाँव के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी इस सारे बातों को सुन के कोगा विलेज के हेड कहता है कि ये सिर्फ एक झूठा आरोप है। तब हायाजो सभी विलेज के हेडों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को कोगा विलेज की तरफ से कोई थ्रेट आया है या नहीं, लेकिन तभी सभी विलेज के हेड कहता है कि नहीं नहीं, हमें कोगा वालों से कोई दिक्कत नहीं है। तब इतोगी की मॉम बोलती है कि मेरे अभी भी आंसर बाकी है, एक ऐसा चीज है जो कोगा वाले हमेशा हम पे इल्जाम लगाते ही रहता है। एंड उन लोगों ने कोगा के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था एंड उससे पता चली थी कोगा वाले कुछ न्यू वेपन्स बना रहा है। इसमें ये लोग ईगा वाले के निंजा कोर्स को भी टारगेट कर रहा है। कोगा वाले अपनी ताकत की मदद से सभी गाँव को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो आगे ये भी कहती है कि इसको रोकने के लिए ईगा वाले अपने निंजा कोर्ट को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। इतोगी के मॉम आगे बोलती है कि निंजा कोर्ट को लड़ाई रोकने के लिए ही तैयार किया गया है एंड अभी ऐसा कोई खतरनाक वाला लड़ाई शुरू होने से पहले ही हमें इस निंजा कोर्ट को डिस्ट्रॉय करने पड़ेगी। इतोगी के मॉम की बातों को सुन के सभी के सभी हेड्स धीरे धीरे करके कोगा वालों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। वो सभी के सभी हेड कहता है कि कोगा वालों की वजह से हमें बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। एंड अभी सभी सबूतों के कारण हायातो कोगा विलेज के हेड को कहता है कि अभी सभी सबूत मिल चुका है हमें, तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तब कोगा वालों के एक जन कहता है कि कोगा के पिछले हेड का जो डेड हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन कितना चल रहा है। तब हायातो कहता है कि ऑलमोस्ट हो ही चुका है और कुछ समय लगेगा सच को बाहर आने में। तभी उधर दूसरा कैप्टन आता है जो कि निंजा एकेडमी का सेकंड क्लास कैप्टन है। वो कहता है कि हमें कोगा के जो पिछला हेड था जो मर चुका था उसके इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है। हमें ये पता चला है कि उसके डेथ के पीछे ईगा वालों का ही हाथ है, क्योंकि हमें कुछ पिक्चर मिला है जिधर कोगा के हेड का डेथ हुआ था। वो एक पिक्चर को दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा ब्लर था। वो कहता है कि पिक्चर तो बहुत ज्यादा ब्लर है लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो है ऑडियो। एंड इसमें जो ऑडियो चल रहा है ये ईगा निंजा वालों के निंजा कोर के है, क्योंकि हर एक विलेज के निंजा कोर का वॉइस फ्रीक्वेंसी अलग है। एंड इस ऑडियो में जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है वो ईगा निंजा कोर के वॉइस फ्रीक्वेंसी के एकदम सेम है। ये देख के इतोगी की मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तब वो इतोगी की मॉम को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तब बीच में टोकीसादा आ जाता है। एंड तब इतोगी की मॉम कहता है कि हम सभी निर्दोष है, हमने कुछ नहीं करा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक मौका दिया जाए। इसलिए इतोगी की मॉम उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। तब इतोगी की मॉम टोकीसादा को कहती है कि तुम इतोगी को कह देना कि वो ईगा निंजा वालों के ध्यान रखे। ये बोल के वो उसके साथ चले जाती है एंड मीटिंग इधर ही खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ इतोगी को बताया जाता है उसकी मॉम अरेस्ट हो चुकी है एंड तब को उसे बोलती है कि मैं चिप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इधर टोकीसादा इतोगी को कहता है कि तुम्हें ईगा निंजा वाले को ध्यान से रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें कोगा विलेज को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसके लीडर को भी अरेस्ट कर लिया गया है ईगा निंजा वालों की वजह से। इसलिए अब वो लोग ईगा निंजा वालों को छोड़ेगा नहीं एंड उन लोगों के साथ एक जंग करेगा। फिर दोबारा से सीन चेंज होता है, हमें हायाजो को दिखाया जाता है जो कि उस वीडियो को ही देख रहा था एंड सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो सेकंड डिवीजन वाले इस वीडियो को छुपा क्यों रहा था इतने दिनों तक। तभी उस वीडियो में हायाजो कुछ नोटिस करता है, जैसे कुछ बोलने वाला था तभी उसके ऊपर कुनोई से अटैक करता है। एंड वो लड़का और कोई नहीं था, वो सेकंड डिवीजन का कैप्टन था जो कुछ देर पहले इतोगी की मम्मी को ले गया था। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का जो सूट पहना हुआ है ये लेटेस्ट कोगा वालों ने बना के उसे दिया है। तभी ये बंदा हायाजो को कहता है कि तुम हमेशा ईगा वालों को क्यों सपोर्ट करते हो। तब हायाजो से बोलता है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, लेकिन तभी उस बंदे ने उसके सर पे वो वेपन रख देता है। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि ईगा क्लैन वाले सभी एक जगह पे आया हुआ है। तभी उधर इतोगी चीप के ड्रेस पे आया हुआ है, क्योंकि उसके मम्मी को अरेस्ट किया गया है। इसी कारण किसी न किसी को तो ये एक्टिंग चीफ बनना ही था। जैसे कि सभी को पता है इतोगी ईगा क्लैन के 19वां सक्सेसर है, इसलिए वो अभी के लिए वो एक्टिंग चीफ बनना चाहता है। दूसरी तरफ हमें कोगा के चीफ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था उसका जन्म
जन्म एक कमजोर शरीर में हुआ है एंड कोगा का चीफ बन पाए, इसीलिए उसके बॉडी को मशीन से रीजनरेट करा जाता था एंड इस सारे टेस्ट का परिणाम फेलियर ही निकला। दूसरी तरफ उसका जो छोटा भाई था उसका भी जन्म हो चुका था, लेकिन उसके भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके भाई बहुत ज्यादा ही ताकतवर था बचपन से, इसलिए उसे लगता है कि उसे निंजा फैमिली में जन्म नहीं लेना चाहिए था। एंड हमें पता चलता है कि उसका भाई और कोई नहीं है, कोगा का पिछला चीफ जो कि उसका नाम था शिनमारू वो है, लेकिन अभी तो वो मर चुका है। दूसरी तरफ सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया जाता है वो 7 डिवीजन का कैप्टन आ जाता है कोगा के हेड के पास एंड इतना लेट से आने के लिए वो उससे माफी मांगता है। फिर ये कैप्टन आके सभी को इकट्ठा करता है एंड एक मीटिंग करता है कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन जो कि हायाजो है उसे बहुत टाइम से हमने देखा नहीं, इसी कारण हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसी कारण मैं पूरा कैप्टनसी संभालूंगा एंड एनएससी अथॉरिटी के जो सारा काम है वो अपने हाथ पे लेगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो कि जासूस बन के इतोकी के अंकल के पीछे पड़ा था वो लड़की शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है कि हेड कहाँ गया, कैसे वो गायब हो चुका है। आगे ये कैप्टन बताता है ईगा का हेड जो कि इतोकी के मॉम है उसने उन्हें बताया है कोगा का पिछले हेड जो कि शिनमारू है उसके मारने के पीछे उसका ही मास्टरमाइंड था एंड निंजा रूल के हिसाब से उन्हें अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। साथ में ये बंदा शियोनी को डिवीजन 1 का कैप्टन बना देती है, लेकिन शियोनी जब अपने ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहा था इस बारे में ही वो सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिवीजन 2 का कैप्टन इररिस्पांसिबल है उनके हेड के गायब होने के पीछे एंड इसका मतलब डिवीजन 2 का कैप्टन कोगा वालों के साथ मिला हुआ है जो कि रूल्स के खिलाफ है। फिर एक बंदा पूछता है कि तो फिर उसने तुम्हें क्यों हेड बनाई है। इसके रिस्पांस पे वो कहती है कि क्योंकि उसे पता है मैं कोई भी काम सही से संभाल नहीं पाऊंगी एंड इसी वजह से वो अपना काम बहुत आसानी से कर लेगा। फिर ये लोग सारे मिलकर डिसाइड करता है कि वो अपने कैप्टन को ढूंढेगा। इधर वो कैप्टन कोगा के लीडर को लेके इतोकी की मॉम के सामने आती है एंड हमें पता चलता है कि इतोकी की मॉम के नाम योमिका है। कैप्टन इतोकी की मॉम को कहने लगा हमारे पास एक ऑफर है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसमें इतोकी की मॉम कहती है कि भले मेरी जान क्यों ना चली जाए मैं कभी भी ईगा निंजा का सीक्रेट कोड नहीं बताऊंगी। इधर काओ के हेड उसे कहने लगा अगर ईगा का वो सीक्रेट निंजा कोड को हमारे टेक्नोलॉजी से मिक्स किया जाए तो वो एक बहुत अच्छा हथियार बन जाएगा, लेकिन ये इतोकी की मॉम एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी कारण कोगा का हेड चला जाता है उधर से एंड वो 2nd डिवीजन का कैप्टन उसे बोल जाती है तुम्हारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है एंड अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन कल होगा। फिर हमें इधर इतोकी के अंकल को दिखाया जाता है, वो इतोकी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर से ईगा वाला बैठ के इतोकी के मॉम के बारे में बातें कर रहा था कि कल उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। तभी एक आदमी उधर उठ जाता है एंड कहता है कि हमें हमारे चीफ को बचाने के लिए जाना चाहिए, सभी मिलके चलो। लेकिन तभी ये आदमी उसे शांत करता है एंड कहता है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे तो शायद एक बड़ी जंग छिड़ सकता है। टोकियोदा कहता है कि कल चीफ को पनिशमेंट मिलने वाला है। फिर ये आदमी कहता है कि अभी इतोकी बहुत ज्यादा छोटा है तो इसके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी डालना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। इसमें टोकियोदा कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे गाँव से निकाल दो एंड मैं जाके तुम्हारे मॉम को बचा लूंगा, तो वो जो दोष होगा वो मुझ पे पड़ेगा ना कि पूरा ईगा क्लैन को। तभी इतोकी कुछ सोच रहा था एंड सभी उसका जवाब की इंतजार कर रहा था कि वो क्या करने वाला है। तभी कोसे उठ जाता है एंड इतोकी के गले के सामने एक चाकू पकड़ लेता है एंड वो कहती है कि तुम मुझे भी एक्सपेल कर दो ताकि मैं भी जाके तुम्हारे मॉम को बचा पाऊँ, क्योंकि तुम्हारे मॉम के अलावा मेरा और कोई नहीं है, बचपन से उन्होंने ही मुझे देखभाल करके रखी है। तब सबके कहने पे कोसे इतोकी को छोड़ देती है। फिर इतोकी सबको कहता है कि हम लोग मेरे मॉम को बचाने जरूर जाएंगे, लेकिन एक निंजा बन के, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम लोग उसे साबित कर देंगे। एंड इतोकी सबको ये ऑर्डर देता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, लेकिन सभी लोग संभाल के रहना ताकि तुम लोग पकड़े ना जाओ। लेकिन किरोकी को दिखाया जाता है जो कि सब कुछ सुन लिया था, इसी कारण वो इधर जो कुछ होने वाला है इसका खबर कोगा वालों को दे देती है। इधर कोगा वालों के हेड जो है वापस आ चुका था अपने गाँव एंड वो इन दोनों को बताता है कि अब सीनियर एग्जीक्यूटिव मीटिंग शुरू होने वाला है, जिस पर ये लोग समझ जाता है कि अभी ये लोग ईगा वालों के ऊपर अटैक करने वाला है। तभी उधर सजाकू आ जाता है। अब लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूं, सजाकू वही लड़का है जो उस निंजा स्कूल में इतोकी के जान के पीछे पड़ा था। फिर सजाकू इन सभी को बता देता है कि मुझे एक स्पाई से पता चला है ईगा वाले अपने हेड को बचाने के लिए उधर जा रहा है। एंड सजाकू आगे बोलता है ईगा का बेस्ट फाइटर अभी नहीं है, तो उन लोगों के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ईगा वालों के ऊपर अटैक करने का। सजाकू आगे बोलता है कि जब वो लोग अटैक करेगा ईगा वालों के ऊपर तो मैं आगे रह के लीड करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कोगा का हेड बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि डैड मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। फिर इधर कोगा वाले बैठ के मीटिंग कर रहा था कि वो लोग ईगा वालों के ऊपर जो हमला करने वाला है ये ठीक है या नहीं। इधर कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि वो लोग ईगा वालों के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि अभी उधर टोकियोदा नहीं रहेगा, इसी कारण वो लोग बहुत आसानी से उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाएगा। लेकिन इधर और कुछ भी लोग था जो लोग मना कर रहा था एंड वो लोग कहता है कि हमें दूसरे गांव की तरह ईगा वालों को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड अगर हम लोग उस पे हमला करेंगे तो हमें भी नुकसान होने वाला है। लेकिन दूसरे मेंबर इधर कहता है कि हम लोग तैयार है इसके लिए एंड हमें कभी ना कभी शिनोमारू का बदला भी लेना है ईगा वालों से। इधर सजुकी के फादर मनाने की कोशिश कर रहा था अपने हेड को कि वो लोग अटैक ना करे, क्योंकि वार से सब कुछ संभला नहीं जा सकता है। उसका ये बात सुन के कोगा वाला का जो हेड है वो मान लेता है एंड सभी को ये यकीन ही नहीं होता है कि इतना आसानी से कैसे मान गया। लेकिन तभी वो हेड सजुकी के फादर के ऊपर गोली चला देता है एंड गोली मारने के बाद वो कहता है कि तुम हमेशा सही बोलते हो, शायद इस बार
भी तुम सही बोल रहे हो, लेकिन कोगागावा में तुम जैसे कायरो को कोई जगह नहीं है। फिर अगले दिन में हमें इतोकी के कुछ पुराना फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बात करते करते जा रहा था। वो लोग बातें करता है कि इतोकी पता नहीं अब कैसा होगा, क्या पता उसे टोक्यो में कोई गर्लफ्रेंड मिल चुका होगा। फिर अचानक से उधर एक अनाउंसमेंट होता है जिधर पता चलता है कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तो सभी को अपने घर में जाने के लिए बोल रहा था उस अनाउंसमेंट में। फिर हम इतोकी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के ये न्यूज ही देख रहा था। तभी ये अंकल इतोकी को कहता है कि एक बैड न्यूज है, अभी जो न्यूज दिखाया गया है वो कोगा वालों ने मैनिपुलेट करके पब्लिश किया गया है। फिर ये अंकल आगे कहता है कि जब कोई निंजा किसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वो रात को ही ज्यादातर करता है, एंड वो चाहता है कि वो अपने टारगेट का कान हाथ सब कुछ सुन कर दे। एंड वो निंजा टीम कभी भी छुप के नहीं आता है, जब अटैक करता है वो सीधा ही आ जाता है। एंड जैसे अभी ये सीन चल रहा है इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ कोगा वालों की साजिश है एंड वो लोग हम पे अटैक करने के लिए पूरा तैयार है। तभी रात को हमें कोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि ईगा वालों की तरफ भी आ रहा था अटैक करने के लिए, एंड ईगा वाला भी पूरा तैयार था उन लोगों के अटैक को रोकने के लिए। फिर हमें ईगा के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये बोल के वो कोगा की तरफ कुछ मिसाइल लॉन्चर फेंक देता है, इससे कोगा वालों के बहुत सारे कार उड़ जाता है। फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि कोसे एंड टोकिसादा अपने भेस को बदल के एक जगह पे आया हुआ है, जिधर एक गार्ड उन दोनों को रोकने लगता है, कहता है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। तब कोसे उसे कहता है कि हम लोग इधर कॉन्सर्ट करने के लिए आए हैं सिर्फ। फिर वो गार्ड कहता है कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है एंड इधर सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही आने दिया जाता है। तभी टोकिसादा गार्ड को मार के बेहोश कर देता है। फिर ये दोनों घुस जाता है उस बिल्डिंग के अंदर एंड सारे के सारे गार्ड को उधर मार के बेहोश कर देता है। एंड लास्ट में ये दोनों इतोकी के मॉम के पास आ जाता है एंड उन्हें छुड़ा लेती है। फिर टोकिसादा इतोकी के मॉम को कहता है ये हमारे एक्टिंग चिप का डिसीजन था। एक्टिंग चिप मतलब ये इतोकी का डिसीजन था। तब इतोकी के मॉम उससे थैंक यू बोलता है एंड उधर से जैसे वो तीनों बाहर आता है तभी सेकंड डिवीजन का जो कैप्टन था वो अपनी टीम के साथ इन तीनों को घेर लेता है। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि ईगा वाले एक कोगा वाले के रोबोट निंजा से लड़ रहा था। फिर सोगी इन लोगों को बताती है कि कोगा वाले के पास सिर्फ नॉर्मल निंजा ही नहीं है, वो लोग रोबोटिक निंजा को भी ले आया है, जिधर हमारे पास मतलब ईगा वालों के पास 45 निंजा है, लेकिन दूसरी तरफ कोगा वालों के पास 250 से ज्यादा निंजा है। ये बात सुनने के बाद इतोकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इधर टोकिसादा कोसी को कहता है कि तुम चिप को लेकर इधर से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ। तब उस सेकंड डिवीजन का कैप्टन कहता है कि तुम लोग टोकिसादा को मार दो। फिर हमें इस साइड का दिखाया जाता है सीन जिधर इन लोगों को पता चलता है कि 1-on-1 बैटल में जो रोबोटिक निंजा है वो बहुत ज्यादा ही कमजोर है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है वो कि ये रोबोट बहुत ज्यादा ही है। इधर इतोकी कुछ सोच रहा था, तभी किरोगी उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब इतोकी उसे बोलता है कि ये लोग इतना ज्यादा निंजास लेके आया है तो ये लोग चाहे तो हम पे अटैक करके हमें मार सकता है, लेकिन ये लोग ऐसे एक एक करके क्यों आ रहा है। ये सुनकर रियोको उससे पूछती है कोगा निंजा कितने हिस्सों में बांटा हुआ है। इसके जवाब में वो लोग उसे बताता है हर एक ग्रुप में एक निंजा है एंड 4 मैकेनिकल रोबोट निंजा है, एंड इसका मतलब ये है कि वो लोग ज्यादातर मैकेनिकल निंजा लेके आए हैं। तब रियोको उनसे बोलती है कि अगर मैकेनिकल निंजास के बारे में कुछ पता चले तो सभी को बता देना, हमें तुरंत बता दे, एंड अगर हो सके तो किसी एक मैकेनिकल निंजा को पकड़ के इधर ले आओ। इधर कोगा की मीटिंग दिखाई गई जिधर ये बंदा बोलता है कि हमें पता चला है कि 29% ऑफ निंजा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी भी एक भी ह्यूमन निंजास के रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी तरफ हमें ईगा वालों को दिखाया जाता है जिधर एक निंजा कोगा वालों के एक मैकेनिकल निंजा को पकड़ के ले आती है। रियोको इस मैकेनिकल निंजास की जांच पड़ताल करके बताती है चाहे कुछ भी हो जाए एक निंजा सूट के अंदर एक निंजा कोड लगाना होती है एंड उस कोड की मदद से इस सूट को ताकत मिलती है, लेकिन इस सूट में जो कोड लगा हुआ है ये लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है, इसी कारण ये मैकेनिकल निंजास 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद इतोकी समझ जाता है कि कोगा वाले हमारे निंजा कोड के पीछे पड़ा है ताकि वो इसको यूज करके रोबोट्स के अंदर पावर डाल सके, एंड उन लोगों को ये बात पता है कि हमारे निंजा कोड की ताकत इन्फिनाइट है, इसी कारण वो हमारे निंजा कोड के पीछे पड़ा है। ये सुनकर रियो को कहती है कि दरअसल निंजा कोड एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करती है, तो इसका मतलब ऐसा जरूर जगह है जिधर ये रोबोट्स जाके अपने बैटरीज को रिचार्ज करके आती है निंजा कोड की मदद से, एंड ये लोग इस पैटर्न में काम कर रहा है जब कोई रोबोट निंजा कोड खत्म होने वाला है वो चला जाता है रिचार्ज करने के लिए, एंड उसके बदले दूसरे रोबोट बैटलफील्ड में चला जाता है लड़ने के लिए। तो अगर वो लोग उस जगह को ढूंढ के उस रिचार्जेबल कोर को उड़ा दे तो उन लोगों का परेशानी आधा खत्म ही हो जाएगा एंड कोगा वाले पीछे हट जाएंगे लड़ाई से। इतोकी के कहने पर वो उस जगह को ढूंढना शुरू करती है एंड उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा जगह। रियोको कहने लगी कि रिचार्जिंग स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमें उस हिस्से को छाटना होगा जिधर ट्रक का आना जाना होता है, एंड कुछ देर ढूंढने के बाद उन लोगों को ऐसा 5 जगह मिलता है जहाँ पे वो रिचार्जेबल कोड मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे है अगर वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन 5 जगह भेजेगा निंजास को उस कोर को ढूंढने के लिए तो उनका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसी वजह से इतोकी कहता है कि मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। सभी लोग इतोकी को माना करता है लेकिन इतोकी उन लोगों की बात नहीं मानता। तब रियोको भी उसके साथ जाने की जिद करती है, फिर वो दोनों निकल जाती है। इधर केरिको को दिखाया जाता है जो कि इस बात को लीक करने वाला था कोगा वालों के पास, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बात को लीक नहीं करती है। इधर हम देखते हैं कि टोकिसादा एंड वो कैप्टन सिर्फ बचा है। टोकिसादा बाकी जो सारे निंजा था वो सबको मार दिया है। उसके बाद शिवनी अपने मेंबर्स के साथ उधर पहुंचती है, लेकिन वो कैप्टन कहता है कि तुम लोग जाके टोकिसादा को पकड़ो, लेकिन
इन लोगों को सारी सच्चाई पता चल गया था कि ये कैप्टन कोवा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब कोवा के हेड पिछले कैप्टन का डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहा था तब ये लोग उसको पकड़ लिए थे। तभी से दो निंजा आके इस कैप्टन को पकड़ लेता है एंड टोकिसादा आके उसको मार के बेहोश कर देता है। इधर शिवनी अपने मेंबर्स को कहता है कि तुम टोकिसादा को जाने दो, लेकिन वो मेंबर राजी नहीं हो रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टोकिसादा तब उधर से निकल जाता है। फिर हमें कोवा वालों को दिखाया जाता है जिसका पूरा फट चुका था, क्योंकि अभी टोकिसादा इगा वालों की तरफ जा रहा था वार में हिस्सा लेने के लिए। फिर हमें इतोकी को दिखाया जाता है जो कि वो चार्जिंग पॉइंट को ढूंढ लेता है, लेकिन ये तो नोटिस करता है कि उधर एक नहीं बल्कि बहुत सारा चार्जिंग पॉइंट है। इधर इतोकी रियोको को कहता है हमें अभी इस चार्जिंग पॉइंट को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। रियोको को पहले ही पता था कि इतोकी ऐसा ही कुछ सोच रहा है, इसलिए वो पहले से ही 3-4 ग्रेनेड ले आई होती है एंड अगर वो इस ग्रेनेड को यूज करेगा तो चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ इधर जो सारे आसपास के मैकेनिकल निंजा से वो सब कुछ भी उड़ जाएगा इस धमाके के साथ। लेकिन ये करना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली जाके उधर ये ग्रेनेड लगाना था। इसलिए रियो को और एक गैजेट निकलता है जो कि निंजास को 10 सेकंड के लिए रोक सकता है। उसके बाद इतोकी आगे बढ़ने लगा एंड वो लड़की उस गैजेट को ऑन कर देती है, लेकिन इधर इतोकी से आके सुजाको टक्कर खाता है एंड वो इतोकी के ऊपर शुरुकेन से हमला करता है। इधर रियोको आके सुजाको को पकड़ लेती है पीछे से, लेकिन तभी वो सारे के सारे रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उधर बहुत सारे निंजास इतोकी को पकड़ लेता है एंड उनमें से एक निंजा इतोकी के हाथ से वो ग्रेनेड लेके चार्ज यूनिट की तरफ भागने लगता है। सुजाको उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो निंजा उस ग्रेनेड को चार्ज यूनिट पर फेंक देता है एंड ये देखने के बाद इतोकी जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है एंड हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे निंजा कोर था वो सब कुछ उड़ जाता है। लेकिन तभी रियोको आके एंड इस ब्लास्ट के कारण जो है इतोकी बेहोश हो जाता है। इतोकी को होश में लाती है एंड इतोकी उठ के सबसे पहले उस निंजा के पास जाता है जो कि उसके हाथ से बॉम्ब लेके गया था। वो देखता है कि वो निंजा और कोई नहीं, वो किरोगी था। इतोकी उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर हमें कोवा वालों को दिखाया जाता है एंड ये लोग बहुत ज्यादा ही परेशानी में था, क्योंकि इन लोग के चार्जिंग यूनिट को उड़ाया गया है एंड वो लोग बिना मैकेनिकल निंजास के इगा वालों को हरा नहीं पाएगा। इसी कारण कोवा वाले डिसाइड करता है कि वो अपने बचे हुए निंजास को वापस बुला लेगा। इसका मतलब यह है कि इस वार को इगा वाले जीत चुका है। फिर इधर शिवरी को दिखाया जाता है जो कि वो सेकंड डिवीजन वाला कैप्टन के पास आया हुआ है एंड उसे पूछती है कि क्या कोगा के हेड ने ही उसको बोला था पिछले कैप्टन को मारने के लिए, लेकिन उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता ये सेकंड डिवीजन वाला कैप्टन। इसीलिए शिवरी उसे कहती है कोगा वालों को तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, वो लोग तो साफ साफ बता दिया है कि तुमने ही मारा था उसको। लेकिन इसके बाद भी ये सेकंड डिवीजन वाला कैप्टन कुछ नहीं बोलता है। इसी कारण शिवरी उधर से चली जाती है एंड उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा एक अलग सा डेविल वाला फील दे रहा है एंड वो कहता है कि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है एंड उसी वक्त वो अपने हाथों से एक निंजुत्सु का साइन बनाता है। इधर हमें इतोकी को मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में वापस आ चुकी है एंड उन्हें पता चलती है कि सब कुछ सही हो चुका है एंड कोवा वाला भी पीछे हट चुका है वार से। इसी कारण इतोकी की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वो सेकंड डिवीजन वाला कैप्टन का निंजुत्सु करने से कोसे को कुछ होने लगती है एंड कोसे अचानक से इतोकी के मॉम के गर्दन पे एक चाकू रख के बोलता है सभी को कि तुम लोग बाहर चले जाओ। आप लोग इधर साफ साफ देख सकते हो कि वो हिप्नोटाइज हो चुकी है एंड वो ये भी बताती है अगर कोई अंदर आएगा तो उसे इधर ही मार देगी। एंड कोसे इतोकी की मॉम से पूछती है कि वो सीक्रेट कोड कहाँ है। तब सोगे इतोकी को सब कुछ बता देती है कि इधर क्या सब चल रहा है। उसे यूमिका को एक रूम में ले जाती है एंड यूमिका जो कि इतोकी की मॉम है वो कहती है कि तो इसका मतलब वो इस टाइम के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे उसका कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है एंड कहती है कि मुझे सिर्फ बताओ कि निंजा कोर कहाँ है। इतोकी की मॉम उसे पूछती है कि तुम हो कौन, लेकिन कोसे उसके फेस पे एक कट लगा देती है। कोसे होश में नहीं है एंड ये बात यूमिका नोटिस कर लेती है। इसी कारण वो कोसे का मास्क को हटाने लगती है। गाइस अब वो टाइम आ चुका है जब आप लोग इसका फेस रिवील देख सकते हो एंड जैसे ही वो उसके मास्क को हटाता है वो देखती है कोसे अपने होठों को कसकर कट रही है। यूमिका सब कुछ समझ गई थी इसलिए वो कोसे को हक कर लेती है, लेकिन तभी कोसे के दिमाग में कुछ होना शुरू हो जाती है। इसी कारण वो बेहोश टाइप का हो जाता है एंड इतोकी के मॉम को लगता है कि वो अभी सही हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त अचानक कोसे उसे मार देती है एंड इधर हम देखते हैं कि इतोकी भागते हुए अपने घर में आ चुका है एंड वो देखता है कि उसके मॉम का डेथ हो चुका है। तभी उधर टोकिसादा आता है एंड उसका हालत भी रोने जैसा हो जाता है, आप लोग देख ही सकते हो। अगले सीन में हमें इतोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास था। यहाँ पर सोगे उसे कहती है तुम्हारा मॉम अब नहीं रही तो इसका मतलब तुम्हें अब इगा का रियल चीफ बनना पड़ेगा एंड कोसे का कस्टडी टोकिसादा के पास है एंड जैसे सच्चाई बाहर आए तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा कोसे को सजा देने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर पिछली रात को डॉक्टर ने बहुत कोशिश की थी उसकी मॉम की जान को बचाने के लिए। तभी टोकिसादा कहता है कि मैं कोसे का कस्टडी लेना चाहता हूँ। इधर डॉक्टर भी कह देता है कि हमारा द्वारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मॉम का डेथ हो चुका है। लेकिन इधर की बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड उन लोगों को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग ऐसा हार नहीं मान सकते। फिर हमें कोवा वालों को दिखाया जाता है जिधर एक आदमी बोल रहा था हमने सारे के सारे विलेज के हेड को पकड़ लिया है या फिर कुछ कुछ को मार भी दिया है एंड वो लोग अभी तैयार कर रहा है इगा के ऊपर दूसरे अटैक करने के लिए। इधर में सादाको को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ है। फिर उधर एक आदमी आके उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अब कोवा में वापस मत जाओ। सादाको उनसे पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा है। वो आदमी कहता है कि कोवा के हेड ने मारा है क्योंकि तुम्हारे पिता ने उसके काम पे दखलंदाजी किया था एंड मना किया था अटैक करने के लिए। एंड वो आदमी जाते हुए सादाको को कह जाता है कि तुम छुप के रहो नहीं तो कोवा वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हमें इतोकी को दिखाया जाता है जिधर उसको ऑफिशियली चीफ बना दिया गया है एंड सभी इगा वाले बैठ के ये सोच रहा था कि उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि कोवा वाले अब बहुत
ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो लोग अब निंजा रूल्स को नहीं मानते हैं एंड कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन इधर में इतोकी को दिखाया था जो कि बहुत ज्यादा उदास है एंड उन लोगों को कहता है कि क्या हम इस सब बातों को मेरे मॉम के फ्यूनरल तक रोक सकते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रियो को इतोकी से कहती है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा अब हॉस्पिटल में है तो मुझे देखने जाना है। एंड किरेकी भी कहते हैं कि मुझे भी मेरे गाँव वापस जाना है। फिर इधर यूरी आ जाती है एंड वो टोकी सदा के साथ बात करने लगती है एंड वो बातों बातों में ये बताती है कि हमें पता चल गया कि कोकावाले क्या चाहता है, इसी कारण हम लोग मिलके कोकावालों को सबक सिखाएंगे। एंड इसीलिए वो टोकी सदा को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो आगे बताती है कि डिवीजन 2 के कैप्टन पहले जेल जा चुका है एंड इस एनआरसी निंजा एकेडमी का हेड वो निंजा स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है। एंड वो आगे ये भी बताती है कि इस रजिस्टर में ईगा विलेज की एक लड़की है तो वो क्या बता सकता है उस लड़की के साथ ईगा वालों के क्या रिश्ता है। एंड टोकी सदा जैसे ही उस रजिस्टर को खोलता है उसके अंदर कोसे का छवि थी। एंड इसी के साथ ये एनीमे इधर एंड होता है। तो गाइस तुम लोगों को ये एनीमे कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।